बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डी मॉर्गन थ्योरम के हवाले से है। आज हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम को जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उम्मीद है कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। चलते हैं हम लोग अपने डी मॉर्गन थ्योरम की तरफ। वक्त ज़ाया किए बजाय तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो हमें क्या कहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो जितने भी हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मेनी वेज। हम लोग कह सकते हैं जितने आपके पास सर्किट्स हैं डिजिटल सर्किट्स हैं उनको डिफरेंट वेज से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं किस्म का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम स्टेप नंबर 2 में हम लोग कह सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन इक्वेशंस। डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस होती हैं बुलियन जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम को जो है वो यूज करते हैं। डिजिटल जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं वो बेसिकली जो है वो थ्री बेसिक जो है वो ऑपरेशन से जो है वो मिलकर बने होते हैं जिसमें हमारे पास बुलियन एंड आ जाता है बुलियन आर आ जाता है और बुलियन हमारे पास नॉट आ जाता है। ये तीन हमारे पास बेसिक जो है वो ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है वो डिजिटल जो है एक्सप्रेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसके बाद चलें तो हमारे पास जो है वो एंड है। एंड का हमारे पास ये कुछ सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है। हमारे पास टू इनपुट्स आई ए एंड हमारे पास क्या आ गई बी आ गई। दो इनपुट्स हमारे पास आई ए और बी। ये मुझे एज अ वाई के ऊपर जो आउटपुट जो मुझे मिलेगी वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है। ए डॉट बी मुझे एज अ आउटपुट जो है यहाँ पे मिलेगी। फिर इसी तरह हमारे पास आर है। आर में भी हमारे पास टू इनपुट्स हैं ए और बी मेरे पास एज अ इनपुट आई। ठीक है। और ये मुझे आउटपुट पे जो है वो मिलेगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट चलें तो ये मेरे पास जो है वो ए है एज अ नॉट। अगर बुलियन नॉट की तरफ आए तो इसको हम लोग अगर उस सर्किट की फॉर्म में देखें तो ए अगर मुझे जो है वो यहाँ पे ए सिंपली मिल रहा है तो ये मेरे पास नॉट जो है वो गेट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो मुझे आउटपुट पे जो है वो क्या मिलेगा ए का कम्प्लीमेंट। आउटपुट पे जो है ए का कम्प्लीमेंट। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंड गेट है ठीक है उसमें हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट मिलती है जो मुझे अगर इनमें से दोनों हाई होंगी ठीक है ए भी हाई और बी भी हाई तो मुझे आउटपुट पे कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा। इसी तरह जो ए और बी और में आए तो मेरे पास अगर कोई भी आउटपुट के ऊपर जो है यहाँ पे कोई भी हाई हुई तो मुझे आउटपुट हाई मिलेगी। ये मेरे पास इन्वर्ट है मीन्स के लो हुई तो हाई मिलेगी हाई है तो लो मिलेगी। हम नेक्स्ट चलते हैं डिमॉर्गन लॉ हमें क्या कहता है। डिमॉर्गन लॉ हमें कहता है ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट ये इसके बराबर आ जाता है। ठीक है। और दूसरा हुआ हमें ये कहता है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बराबर है ए का कम्प्लीमेंट इनटू बी का कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया कि हम लोग आसान अल्फाज में कह सकते हैं ये मेरे पास वन होगी और ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर क्या होगी टू होगी। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। इक्वेशन नंबर वन हमें ये बात कह रही है अगर हम लोग इसको जो लिखना चाहें कंप्लीमेंट इज प्रोडक्ट तो कंप्लीमेंट ऑफ जो है अगर हम लोग इसकी जगह ऑफ बोलें तो ज्यादा बेहतर है। कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ कंप्लीमेंट्स। इसी तरह इक्वेशन नंबर टू को अगर हम लोग देखें तो कंप्लीमेंट ऑफ सम इज प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। ठीक है। तो ये जो है वो दो चीजें आपने जो है वो जहन में जो है बिठा कर रखनी है। ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास दो वे से इसको पहले LHS साइड हम लोग लेते हैं। ये मेरे पास जो है वो लेफ्ट साइड हैंड साइड है। ठीक है। और ये मेरे पास जो है राइट हैंड साइड है।
लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो मेरे पास एज अ वेरिएबल है, एज अ इनपुट साइड के ऊपर है ए एंड हमारे पास क्या आ जाता है, बी आ जाता है। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास y ऑफ 0 है और ये मेरे पास क्या है, y ऑफ 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे कौन से गेट की जरूरत पड़ेगी, एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और फिर इसका जो है वो कम्प्लीमेंट की भी जरूरत है। तो यहाँ पे आगे मैं कम्प्लीमेंट लगा दूंगा तो ये मेरे पास कौन सा गेट बन जाएगा, नैन गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, नैन गेट की जो है ये मेरे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है जो इक्विवेलेंट आ रही है ए मल्टीप्लाई बाय हमारे पास किसके बराबर आ रही है, ए इंटू बी का होल कम्प्लीमेंट। ओके, फिर इसके बाद ये इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाती है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। ये देखें यहाँ पे मेरे पास एज अ इनपुट के ऊपर ए आ रहा है, यहाँ पे एज अ इनपुट पे मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ए का कम्प्लीमेंट बन जाएगा और वो हमारे पास जो है वो किसका कम्प्लीमेंट बन जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये मेरे पास बी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, तो मुझे कौन से गेट की जरूरत पड़ेगी, और गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे और गेट की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसकी आउटपुट ए इंटू बी का होल कम्प्लीमेंट और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ओके, अब देख इक्वेशन नंबर जो है वो 2 पे जाते हैं और उसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कम्प्लीमेंट ऑफ सम इज कम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट के बराबर है, मींस के कम्प्लीमेंट ऑफ सम इज प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट के जो है वो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है नॉर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। मेरे पास दो एज अ इनपुट्स आई ए एंड बी। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नॉट ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, और नॉर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मुझे आउटपुट यहाँ पे मिली y ऑफ 0। यहाँ पे आउटपुट क्या मिली, y ऑफ 0। ये मेरे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो है वो मेरे पास बनती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ए और बी का कम्प्लीमेंट आए, ए का कम्प्लीमेंट आया और बी का कम्प्लीमेंट आया, वो आपस में क्या हो रहे हैं, डॉट हो रहे हैं, मीन्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के यहाँ पे हमें एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आएंगे, ये मेरे पास ए आया, ये मेरे पास बी है। ठीक है, ये सिंपली ए और बी है। अब जबकि एज अ इनपुट ये जा रहे हैं मेरे पास क्या, ए का कम्प्लीमेंट एंड बी का कम्प्लीमेंट। मुझे यहाँ पे कौन से गेट की जरूरत पड़ेगी, नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मुझे एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। नॉट गेट के बाद मुझे यहाँ पे जो मिलेगा, ये मिलेगा ए का कम्प्लीमेंट और ये मुझे मिलेगा यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट। और फिर यहाँ पे मुझे कौन से गेट की ज़रूरत पड़ेगी, बाय द वे एट द एंड मुझे यहाँ पे जो है वो एंड गेट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड गेट लगा दिया और यहाँ पे मुझे जो है वो y ऑफ 1 जो है वो मिल। ओके, अब चलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे इनके ट्रुथ टेबल की तरफ। देखिए हमारे पास एज अ इनपुट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट पे जाने से पहले जो है वो ट्रुथ टेबल पे जाने से पहले हम लोग कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी को हम लोग जो है यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं कि वाकई ये हमारे पास जो है वो दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस इक्वेशन नंबर 1 का जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, फिर जो है वो 2 वाले के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये क्योंकि यहाँ पे हम लोग विद टू जो है वो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबल जो हमारे पास जो है वो कम्बाइनेशन बनेंगे वो मेरे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे हमारे पास 1।
तो यहाँ पे भी हमारे पास 1, ये 0, ये हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ। अब y ऑफ 0 की तरफ आए, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसका लॉजिक एक सर्किट सा जो है वो हम लोगों ने बनाया था, इसकी तरफ आए तो हमारे पास जो है ये आ जाता था नैन गेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता था नैन गेट। ठीक है, अगर नैन गेट में अगर हमारे पास कोई भी एक जो है वो लो आ जाता है तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी हाई आ जाएगी। कहीं पे भी लो आ जाता है, कहीं पे भी जीरो आ जाता है तो मेरे पास आउटपुट जो है वो क्या हो जाती है हाई हो जाती है। ये मेरे पास 1 1 और ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे आउटपुट जो y ऑफ 0 है वो मेरे पास क्या है 1 1 1 एंड 0। अब ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट आ जाता है, तो ए का कम्प्लीमेंट देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 0 1 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्योंकि ए सिंपल 1 था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 था तो क्या बन जाएगा 0। अगेन बी की तरफ आए 0 1 0 1, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा अब 0 आ। तो ए और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास इस तरह आ गया। अब मेरे पास y ऑफ 1 को हम लोगों ने देखना है और हम लोग प्रूव करना जा रहे थे कि y ऑफ 0 इक्विवेलेंट है किसके y ऑफ 1 के। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो जो है और गेट को जो है वो यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए और गेट में हमारे पास अगर हम लोग कह देते हैं कि एक भी हाई हुआ तो आउटपुट के ऊपर हाई मिलेगा, एक भी हाई हुआ तो आउटपुट पे क्या मिलता है मुझे हाई मिलता है। ठीक है, देखें ये मेरे पास एक भी हाई था तो आउटपुट के ऊपर क्या मिला हाई मिला। तो इनसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमने डी मॉर्गन जो है वो थ्योरम जो ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल कम्प्लीमेंट था वो बराबर है ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, यही डी मॉर्गन थ्योरम है हमारे पास। दूसरा जो डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग कह सकते हैं वो हमारे पास है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी का कम्प्लीमेंट। ये दो इक्वेशंस हैं डी मॉर्गन थ्योरम्स की, जिसको हमने हाफ वे में पहले को प्रूफ कर लिया, अब दूसरे को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पॉसिबल जो हमारे पास कंबाइनेशन होंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह के बनेंगे। पॉसिबल जो है वो कंबाइनेशन कुछ इस तरह के हमारे पास बन गए। ठीक है, अब इसमें आए तो हमारे पास जो है वो नॉर गेट को अगर हम लोग देखें तो ये मेरे पास नॉर गेट है। नॉर गेट की प्रॉपर्टी में ये आता है कि हमारे पास जो है इफ एनी वन इफ इनपुट इज वन, आउटपुट जो है वो मेरे पास क्या होगी जीरो होगी। अगर कहीं पे भी मुझे वन मिला तो आउटपुट ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई जो है वो इनपुट हाई नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट हाई है तो आउटपुट जीरो, यहाँ पे भी एक इनपुट हाई है तो मेरे पास आउटपुट जीरो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या हो जाएगी जीरो। ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट अगेन एज इट इज प्रीवियस हम लोग यहाँ पे समझ के आ गए 1 1 यहाँ पे 0। ए का जो है वो कम्प्लीमेंट ले लेना है, यहाँ पे मेरे पास 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाती है 0। अब आए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इस वाले को जो है यहाँ पे एज अ आउटपुट लेना है ए का कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटू बी का ए का कम्प्लीमेंट इंटू बी का कम्प्लीमेंट, वो हमारे पास वाई ऑफ 1 के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, वो किसके बराबर आता है वाई ऑफ 1 के इक्विवेलेंट आता है। अब देखिए मेरे पास ये एंड हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर मेरे पास दोनों इनपुट्स हाई हुई तो मेरे पास आउटपुट हाई मिलेगी। ठीक है, एल्स मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरे पास जीरो, यहाँ पे मेरे पास जीरो, यहाँ पे मेरे पास जीरो। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों टेबल्स में अगर हम लोग देखें और इसको समराइज करें तो देखें यहाँ पे भी मेरे पास ट्रुथ टेबल में y ऑफ 0 किसके इक्विवेलेंट है y ऑफ 1 के। यहाँ पे भी मेरे पास टेबल नंबर 2 में भी y ऑफ 0 इक्विवेलेंट है किसके y ऑफ 1 के। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस कि हमने यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम को जो है वो क्या कर दिया एक किस्म का प्रूव कर। ठीक है, डेट इट्स, यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।